सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जी डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज शहदादपुर से। चैप्टर नंबर 7 में आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन मीन्स के अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस न्यू यंग वन, कि जो जानदार हैं वो अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे उनमें न्यू यंग वन, न्यू जनरेशन जो है कैसे बनती है, उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। आपको जैसे पता है कि रिप्रोडक्शन की दो अक़साम हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होती, बैक्टीरिया लेक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक टाइप सेल का बना हुआ होता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक टाइप के जानदार हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, मगर इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन, हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, एक ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को बढ़ा सकता है। अ मीन्स विदाउट सेक्सुअल मीन्स सेक्स, विदाउट सेक्स दिस ऑर्गेनिज्म, दिस बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस न्यू यंग वन, न्यू यंग वन बना सकता है। विदाउट टू पेरेंट, एक ही पेरेंट अपनी जनरेशन को बढ़ा सकता है। हम दो कंडीशंस की बात करेंगे, एक फेवरेबल कंडीशन, के फेवरेबल कंडीशन में जब खाना मौजूद होगा, पीएच अच्छी होगी, न्यूट्रिशन होगी, तो जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा और डिवाइड होगा। ठीक है, और एक है अनफेवरेबल कंडीशन, कि खाने की जब कमी होगी तो बैक्टीरिया किस तरीके से सर्वाइव करेगा। ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है, जो कि बैक्टीरिया के फेवर में नहीं है, ये सर्वाइवल कंडीशन है, इसमें बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करेगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन में, कि फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है फिजन, फिजन मीन्स टूटना, फिजन मीन्स टूटना। बैक्टीरिया का सेल आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का एक सेल, और ये डीएनए है बैक्टीरिया का। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया के सेल में यहाँ से आप देखें कि एक जो है कंस्ट्रक्शन होती है, टूटता है, टूट के दो हिस्सों में बैक्टीरिया तकसीम हो जाता है और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, इसको फिजन कहते हैं। फिजन फास्टेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बहुत तेज़ मेथड है। विद इन 20 to 30 मिनट में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। ये फास्टेस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का इन बैक्टीरिया। प्रोसेस इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन, इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिशन कहते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया में से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। ठीक है, तो हम घर घर आवाज़ ना हो जाओ। पहले क्या होता है, फर्स्ट डीएनए रिप्लिकेशन होती है। यहाँ पे देखें, ये डीएनए कितने नज़र आ रहे हैं आपको, कितने हैं? एक है डीएनए, कितने? एक डीएनए है। पहले डीएनए में रिप्लिकेशन होती है, मीन्स डीएनए डबल होता है। यहाँ पे देखें डीएनए कितने हैं, दो हैं, कितने? दो हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बन गए। पहले फर्स्ट डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, एक से दो डीएनए बन जाते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन अपेयर एट द मिड ऑफ सेल एंड इट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। ये जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, टूटता है सेल। ठीक है, टूट के एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। एक सेल से कितने बैक्टीरिया बन जाते हैं? दो बन जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फिजन, दिस इज़ कॉल्ड फिजन। फिजन में आपने देखा कि पहले डीएनए का मटेरियल डबल हुआ, उसके बाद जो एक सेल है वो स्प्लिट होकर दो सेल बन गए, इसको हम कहते हैं फिजन। फिजन होती है फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करता है। जब खाने की कमी हो जाती है, जब कंडीशन बैक्टीरिया के फेवर में नहीं होती, तो बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करता है। कैसे सर्वाइव करता है? सर्वाइव करता है थ्रू द एंडोस्पोर फार्मेशन। एंडो मीन्स अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर स्पोर बनता है, और ये एक सर्वाइवल कंडीशन है। अब क्या होता है कि इन एंडोस्पोर फार्मेशन होल प्रोटोप्लाज्मिक, जितना भी लिविंग मटेरियल है इसको प्रोटोप्लाज्मिक कहेंगे। जो भी साइटोप्लाज्म है और डीएनए है, सेल वॉल के अलावा जितना भी ये मटेरियल है इसको प्रोटोप्लाज्मिक कहेंगे, लिविंग मटेरियल कहेंगे। होल प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट गेट श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। ठीक है,
देख रहे हैं आप, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, ये श्रिंक होगा। अ सिस्ट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द पेरेंट वॉल। ये देखें एक सिस्ट बनेगा किसमें, पेरेंट वॉल के अंदर। ये वॉल है, ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, और ये सिस्ट बन जाएगा, ठीक है। एक मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस मास और दिस बॉल और दिस सिस्ट इज कॉल्ड एंडोस्पोर। इसको हम क्या कहेंगे, एंडोस्पोर कहेंगे। व्हेन पेरेंट वॉल रप्चर ड्यू टू द डिके एंडोस्पोर सेट फ्री। क्या होगा कि जब ये जो सेल वाल है जब गल जाएगी या जब ख़त्म हो जाएगी सेल वाल ख़त्म होगी, तो ये जो एंडोस्पोर है ये फ्री हो जाएगा, सेल वाल से, पेरेंट सेल वाल से बाहर आ जाएगा, और इस एंडोस्पोर से एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा, ठीक है। इसमें नंबर तो नहीं बढ़ रहे, मगर बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। ये सर्वाइवल कंडीशन है, और जो फ्यूजन है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन में होती है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। दो कंडीशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक फेवरेबल कंडीशन जिसमें फ्यूजन होती है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, इसको हम फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि दो बन रहे हैं इसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। एक अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर फार्मेशन होती है, जो साइटोप्लाज्म है वो श्रंक हो जाता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर या सिस्ट बन जाता है पेरेंट बॉडी में। जब पेरेंट जो वॉल है सेल के अंदर बन जाता है, जब ये वॉल टूटती है तो ये सिस्ट जो है फ्री हो जाता है, और इस सिस्ट से एक नया बैक्टीरिया बनता है। थैंक यू सो मच।